नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में पोषण माह के तहत किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश किस तरह से निकाले जा रहे हैं। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। अभियान में बड़वानी जिले की सभी 1784 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र रूप से पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बड़वानी संवाददाता। सरकार द्वारा इस बार पोषण माह के दौरान राष्ट्र के समग्र पोषण पर जोर देते हुए जीवन के विभिन्न चरणों जैसे गर्भावस्था, नवजात एवं बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के दौरान पोषण आधारित संवेदनशील गतिविधियों का आयोजन करने हेतु मुख्य थीम को सुपोषित भारत, साक्षर भारत रखा गया है। पोषण माह के अंतर्गत बड़वानी जिले में भी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग द्वारा पोषण जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित कर सुपोषित भारत, साक्षर भारत को साक्षर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके अंतर्गत बच्चे, गर्भवती महिलाएं और सभी के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। उनको रंगोली के माध्यम से, उनको चौपाल के माध्यम से, उनको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम बुलाकर और सारी चीजें पोषण के स्तर की क्या होना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे की सारी जो है बातें बताई जाती है। रेसिपी बनाना सिखाया जाता है, तिरंगा थाली के रूप में बताया जाता है। कई प्रकार की गतिविधियां खेलकूद के माध्यम से उनको अपना पोषण स्तर बच्चों का और महिलाओं का कैसा अच्छा रख सके उसके बारे में पूरे समाज को इन्वॉल्व किया जाता है। अतः बड़वानी जिले में भी पोषण माह मनाया जा रहा है और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सारी गतिविधियां सामाजिक स्तर पर की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। भिंड जिले में भी पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर स्थानीय निकाय और आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर पोषण जागरूकता को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए निरंतर गतिविधियां चल रही हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे भिंड संवाददाता। इसकी शुरुआत पोषण रैली, प्रभात फेरी व पौष्टिक पोषण प्रसाद वितरण से हुई तथा सामुदायिक जल स्रोतों साफ सफाई अभियान चलाया गया। महिला बाल विकास विभाग भिंड परियोजनाधिकारी के अनुसार जिलाधीश के निर्देशन में अभी तक नियमित गतिविधि के अलावा स्व सहायता समूह द्वारा पौधरोपण व विशेष पौष्टिक बाल भोज के आयोजन किए जा चुके हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर सितंबर माह में मोटे अनाज अन्न आधारित रेसिपी प्रतियोगिता, मोटे अनाज अन्न को अपने स्वास्थ्य से जोड़ने वाली किशोरियों के लिए जागरूकता सत्र, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटे अनाज पर आधारित अम्मा की रसोई का प्रदर्शन भी किया गया है। एनीमिया से निपटने में आयुष की भूमिका पर वेबिनार आयोजित किए गए। यह पोषण से जुड़ी गतिविधियां 30 सितंबर 23 तक चलेंगी। इसकी मुख्य थीम प्रभावी स्तनपान व संपूरक आहार, स्वास्थ्य बालक स्पर्धा, मेरी माटी मेरा देश आदि पर केंद्रित है। भिंड जिले के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर काबू पाना है। इसलिए सरकार ने पोषण 2.0 के तहत पोषक तत्व वितरण, पहुंच व परिणाम को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य कल्याण व रोग व कुपोषण के प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है, जिनका उद्देश्य आम जन के बीच पोषण को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्त गर्भवती व शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं की पहचान कर उन तक भी पहुंचना है। जिले में समग्र पोषण अभियान के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना शुरू की गई है, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता है। सरकार का प्रमुख कार्यक्रम 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। सितंबर के महीने में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले पोषण अभियान का उद्देश्य कुपोषण की चुनौती का समाधान करना है। इस वर्ष भारत 6वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है।
जिसकी अच्छे परिणाम और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का संदेश हर नुक्कड़ तक पहुंचाने के लिए सितंबर माह में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं, जिसमें गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं, 6 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों पर लड़कियों स्वास्थ्य भारत की दृष्टि को साकार करने के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। बालाघाट जिले के सभी 2555 आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन सुपोषित भारत साक्षर भारत की थीम से अत्यंत उत्साह हर्षोल्लास के साथ शुरू किया गया है। पेश है हमारे बालाघाट संवाददाता की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री वंदना धूमकेती ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य जीवन के प्रथम 1000 दिवस के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यकता के प्रति जागरूकता, शीघ्र स्तनपान एवं केवल स्तनपान, एनीमिया मुक्त भारत, बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि, पोषण हेतु पोषण पंचायतों से जन आंदोलन एवं सफाई, स्वच्छता एवं पोषण जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मुख्य रूप से स्तनपान एवं ऊपरी आहार, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मोटे अनाज, पोषण वाटिका, योगा, मेरी माटी मेरा देश, एनीमिया निवारण आदि अनेकों गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी। भारत सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं को पोषित करने के उद्देश्य से पोषण अभियान हर साल सितंबर माह में चलाया जाता है। अशोकनगर में ये अभियान अलग थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। और ब्यौरा हमारे अशोकनगर संवाददाता से। अशोकनगर में पोषण माह संचालित किया जा रहा है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन, अल्प पोषण से बचाव, 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया में कमी लाने, 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रसार में कमी लाने तथा कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में छटनी करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अशोकनगर में इस अभियान को अलग थीम दी गई है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में यह अभियान मेरी माटी मेरा देश थीम पर आधारित है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मंगल दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई जारी है। अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी की धर्मपत्नी स्वाति द्विवेदी द्वारा प्रशासन से मिलकर इस अभियान को गति दी जा रही है। विगत दिनों शंकरपुर मगरदा की आदिवासी बस्ती में आयोजित मंगल दिवस कार्यक्रम में श्रीमती द्विवेदी ने महिलाओं से नाश्ते में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त दूध व हरी सब्जियों के सेवन करने की समझाइश दी। महिलाओं के परिवारजनों को यह भी समझाइश दी जा रही है कि गर्भवती महिलाओं को भरपेट भोजन के साथ विश्राम व मानसिक शांति भी आवश्यक है, जिससे स्वस्थ बच्चे जन्म ले सके। इस दौरान संस्थागत प्रसव करने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों की जन्म से 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराने की सलाह भी दी जा रही है। परिवारजनों को नशा आदि से दूर रहने की भी कहा जा रहा है। जाहिर है, भारत सरकार का यह स्वस्थ माता स्वस्थ बच्चा खुशहाल परिवार की यह मुहिम अशोकनगर में सफल सिद्ध हो रही है। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। बैतूल जिले में भी पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता। गर्भावस्था, धात्री, नवजात, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को स्वस्थ पोषण देकर सुपोषित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 8 मार्च 2018 को राजस्थान से राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुरू किया गया अभियान अब हर वर्ष सितंबर माह में राज्य, जिला, ब्लॉक, परियोजना, निकाय, ग्राम, आंगनवाड़ी स्तर तक पोषण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इस बार पोषण माह सुपोषित भारत साक्षर भारत की थीम पर मनाया जा रहा है, जिसमें 1 सितंबर से प्रारंभ हुए पोषण माह का आयोजन 30 सितंबर तक किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसे पोषण एवं जागरूकता, स्वच्छता, महिला पुरुषों की पोषण एवं महिला स्वास्थ्य में भागीदारी आधारित सुपोषण बैठकों का आयोजन, योग, साप्ताहिक बाल भोज का आयोजन, आयरन विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ का वितरण, नगर ग्राम में प्रभात फेरी, संगोष्ठी का आयोजन, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के परिवार के सदस्यों के साथ पोषण चौपाल, बच्चों का आहार एवं पोषण प्रसाद
स्तनपान व्यवहार पर चर्चा, इंद्रधनुष थाली आधारित पोषण प्रदर्शनी, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के घर आशा की विशेष भेंट, बच्चों का नियमित शारीरिक एवं निगरानी, कुपोषित बच्चों को रेफर करना जैसे आयोजन किए जाकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग की CDPO नीरजा शर्मा ने बताया कि यह आयोजन पूरे माह आयोजित किया जाता है। हर वर्ष की एक थीम होती है। इस वर्ष की थीम सुपोषित भारत साक्षर भारत है। इसमें गर्भावस्था, नवजात एवं बाल्यावस्था, किशोरावस्था में समग्र पोषण पर जोर देना। इस थीम पर कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे सतत स्तनपान एवं ऊपरी आहार। इसके अंतर्गत 1000 दिवस में स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार के विषय के महत्व को समझाना, इससे संबंधित गतिविधियों का आयोजन करना। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, 5 साल तक के बच्चों की वृद्धि निगरानी इस गतिविधि के अंतर्गत की जाएगी। पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन लाइफ के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देना, इसमें स्थानीय समितियों को शामिल करते हुए जल के स्रोतों की सफाई और स्वच्छता पर जागरूक करना, ये इस गतिविधि का मुख्य लक्षण रहेगा। मोटे अनाज को अपनी थाली में शामिल करना, इसको पोषण वाटिका के रूप में तैयार करना और इस पर प्रचार प्रसार करना। इसके तहत विभिन्न व्यंजन प्रतियोगिता भी का आयोजन भी किया जा सकता है। इस दौरान गणेश मंडलों के माध्यम से पौष्टिक प्रसाद का वितरण, मंगल दिवस, बाल चौपाल का आयोजन, मोटे अनाज रेसिपी प्रतियोगिता, एनीमिक किशोरी बालिकाओं को विशेष बाल भोज में आमंत्रित करना आदि कार्यक्रम भी किए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अभियान मेरी माटी मेरा देश के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला प्रशासन और जनपद पंचायतों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह में इसके तहत अमृत कलश निकाले गए। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इसके तहत गांव में वृक्षारोपण, तिरंगा यात्रा तथा वीर सपूतों की याद में शिला पट्टिकाएं लगाई गईं। नेहरू युवा केंद्र के कमलेश पटेल ने बताया, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर से पूर्व में भी अमृत कलश में मिट्टी लेने का कार्यक्रम निर्बाध रूप से आयोजित किया गया है। इसी क्रम में 1 सितंबर को देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के 2य चरण का शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हम प्रत्येक ग्राम में पहुंचकर अमृत कलश में मिट्टी और चावल को एकत्रित करने का अभियान चला रहे हैं। तो वहीं 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के मध्य संपूर्ण विकासखंड में विकासखंड स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो वहीं 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के मध्य विकासखंड स्तर से उन अमृत कलश को लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल रवाना होंगे। इसके साथ ही 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य देश की राजधानी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भव्य आयोजन होना प्रस्तावित है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।